हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मई के महीने की मासिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूं, जो कि एस्ट्रो और टैरो पर आधारित रहेगी। आप इसे सन, मून, राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, जिस भी तरीके से आपसे पाइसेस की रीडिंग कनेक्ट होती है या आप देखते आए हैं, ठीक है, और आपसे मैच करती हैं, ओके, तो आप देख सकते हैं। कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ओके। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत करिएगा, ठीक है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी, ज़रूरी नहीं है सारी बातें सभी से मैच कर जाए। चेंजेस आ रहे हैं मई के महीने में। डू समथिंग, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ ना करने से कुछ तो करो भाई। किसके लिए है ये मैसेज? ये देखिए फिर से आ गया। डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग कीजिए, ठीक है, कुछ अलग कीजिए। बिगिन टू एक्सप्लोर, सेम मैसेज, सिमिलर मैसेज ही आ गए हैं। एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ग्रेसफुली, इसलिए कि जब आप किसी निंदा को, किसी डीमोटिवेशन को, ठीक है, रिवेंज एनर्जी ना बनाकर आप उस आलोचना को अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करने देना, मुस्कुराकर वहाँ से चुपचाप निकल के अपने आप को, मतलब कि कहते हैं ना कि 2 कदम पीछे हटना पड़ता है 4 कदम आगे निकलने के लिए। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट डिसअपॉइंट्स ग्रेसफुली। कहीं पे फेलियर का सामना करना पड़ा, कहीं पे आप खुद को प्रूफ नहीं कर पाए, तो उसे एक्सेप्ट करिए। क्यों एक्सेप्ट करिए? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे मैम आपको नहीं पता जब फेलियर सामना करना पड़ता है कैसा लगता है। मुझे सब पता है भाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आप उसको पकड़ के बैठ कर उसी में खोए हुए रह कर कुछ कर पा रहे हो? उसका कुछ अच्छा आउटकम निकल पा रहा है? उसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकल पा रहा है? उसमें आप कुछ प्रगति कर पा रहे हो? कुछ प्रोग्रेस हो पा रहा है? प्रोग्रेस अगर हो पा रहा है तो सिर्फ इतना कि आप अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हो, और इसके अलावा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और उसे प्रोग्रेस का भी नाम नहीं देते हैं, ठीक है। तो डू समथिंग डिफरेंट आपको यहाँ कहा जा रहा है कि मे बी, अगर पहले विद्यार्थियों के बारे में ही बात कर लेती हूँ, अगर विद्यार्थी वर्ग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको किसी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी तरीका बदलिए, ठीक है। हो सकता है कभी कभी हम देखते हैं कुछ कुंडलियों में कि वो डायरेक्शन ही गलत लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसका एम है कि मुझे मतलब महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, लेकिन वो है उस ऐसी गलत फील्ड में कि वो सिर्फ वहाँ पे 40-50 हज़ार ही कमा पा रहा है या कमा पा रही है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि कोई फोर्स नहीं है, लेकिन एक बार आप अपने चार्ट को दिखाकर अपने करियर की डायरेक्शन को जान ले कि आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करनी है, या आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन से हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस आ कहाँ रही है, तो वो भी एक रास्ता है। अन्यथा वही कहूँगी कि अपने ट्रिक्स, अपने स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ और स्किल्स भी साथ में आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है, ओके। कि या फिर हो सकता है कि प्लान्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस तरीके से अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि इस टाइम पे पाइसेस का सेकंड फेज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं डीले या फिर मन मुताबिक रिजल्ट ना मिलना ये हो रहा है, ओके। लेकिन फिर भी कहूँगी डू समथिंग डिफरेंट। जब ख़राब वक्त चल रहा होता है, चीज़ें धीमी गति में चल रही होती है, तभी तो वक्त आता है ना। कहते हैं ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, रात में सो जाते हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग उस रात में ही, उस रात के अंधेरे में ही इतनी अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, फिर अपने दिन का सवेरा जो है ना, वो अपने लाइफ का जो सन है खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। कि इसलिए मैं चुप था इतने दिन, जब तुम रातों को सो रहे थे तब मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा था, वर्क कर रही थी, यही कहने का मतलब है, ठीक है। डू समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे स्किल अपग्रेडेशन की बात हो रही है, ठीक है। करियर ऑप्शन किसी किसी को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, किसी किसी को ट्रिक, किसी किसी को स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिगिन टू एक्सप्लोर, कि कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, कुछ नया आइडियाज़। बाकी आगे और कार्ड्स निकलेंगे, देख लेंगे हम। तो पाइसेस, यहाँ पे मई का महीना कम्युनिकेशन, परिवार और निर्णयों का महीना रहेगा, ठीक है। धन, आपके धन भाव को एक्टिव करेगा। जो भी इस टाइम पे प्लानिटरी कंडीशंस बनी हुई है ना, धन भाव को एक्टिव करेगा। इस समय आप जो भी एक्शन लेंगे, जो भी डिसीजंस बनाएंगे, वो आगे के लिए आपका रास्ता खोल देगा। तभी आपको देख लीजिए आ गया 10 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई ना कोई आपको घर से सपोर्ट मिल रहा है, किसी फीमेल से कोई सपोर्ट मिल रहा है, ज्वेलरीज मिल रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। कि होता है ना कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं लेकिन इतना
नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मदर्स स्पाउस क्या करती हैं, गहने दे देती कि अभी ये लगा दो, पैसा आएगा तो फिर ये आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, कोई बहुत बड़ा बोझ यहाँ पे रिलीज़ होता दिखाई दे रहा है। सी पाइसेस, पैसे से रिलेटेड कोई लोन चुकता होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान आप यहाँ पे उसकी भरपाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको सपोर्ट मिल रहा है घर की तरफ से, घर बन रहा है किसी किसी का। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है सबसे पहले ही, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स। फिर से आ गया एस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब क्या होता है, मेंटल क्लैरिटी, ठीक है, शार्प माइंड, ओके, न्यू आइडियाज़, सक्सेस की तरफ जाने का। यहाँ पे पुरानी कोई जॉब छोड़कर या पुराना कोई काम ख़त्म करके कुछ नया करना, या फिर पुराने काम में ही कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ एक्सपेंड करना, कुछ नया करना। वहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे न्यू थिंकिंग्स को दिखा रहा है, न्यू थॉट्स को, फ्रेश थॉट्स को दिखा रहा है। ओके, थॉट्स में क्लैरिटी को दिखा रहा है कि पहले से ज़्यादा आप यहाँ पे आपकी सोच में स्पेशली ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ नेगेटिव पार्ट्स को नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव एरियाज़ को नहीं देख रहे हैं, खुद को डिमोटिवेट की दुनिया है डिमोटिवेट करने के लिए, लेकिन होता है ना कि हम खुद भी मानने लग जाते हैं कि अरे नहीं होगा हमसे ये वो, तो वो उस चीज़ से आप निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही वर्ल्ड कार्ड आया है और यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, ठीक है, कि फाइनली अब करना है, तब करना है, अब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उसको ख़त्म करके आप निकल रहे हैं, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे काम नहीं चलेगा, और ये आप खुद से कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई आपको करके दे रहा है। लोग तो आपको इतने टाइम से समझा ही रहे थे, लेकिन आप उसमें टैपिंग नहीं हो पा रहे थे। अब होंगे, इस महीने में होंगे ही होंगे, और नहीं होंगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता फिर, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोझ, अनावश्यक तनाव पाल रखा है दिमाग में। मेन स्ट्रीम हीलिंग कि अब सब सही हो रहा है, अब तुम्हें क्लैरिटी आ रही है, तो क्या है आपको डिटरमाइन होने की, ठीक है। नए सिरे से बहुत कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस महीने, या तो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उस डायरेक्शन में प्लान बना रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, रिलोकेट हो रहे हैं। अम्यूज़मेंट का कार्ड आया है यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ द डेक में नेचर। यस, बाहर निकल रहे हैं लकी यू पाइसिस, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, 10-10 नंबर का वैसे ही आया है, तो प्लीज़ लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि इस रीडिंग की जो भी पॉजिटिविटी है आपके लाइफ में वो फलित हो, किसी भी रूप में हो, जहाँ भी आप परेशान हैं, जिस भी बात के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो फलित हो, ठीक है। लकी यू, तो लिखिए यस आई एम लकी। ओके, नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, जब भी परेशानी हो नेचर से कनेक्ट करना है आपको। ओके, इट्स टाइम टू एंजॉय नेचर अराउंड यू। इफ़ यू फील एंशियस अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ और करियर, टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड एंड बी हील्ड। आपको क्या चीज़ यहाँ पे हील कर सकती है? एक तो हीलिंग सेशंस हील कर सकते हैं, ठीक है, थेरेपीज हील कर सकते हैं, ठीक है, रेकी हीलिंग्स हील कर सकते हैं। ओके, और अगर आपसे ये सब नहीं हो रहे हैं तो नेचर से कनेक्ट करिए, नेचर पे वॉक कीजिए, पेड़ पौधों से बातें करिए। ओके, आप देखिएगा कि ज़रूर चेंजेस आएंगे, ज़रूर चेंजेस आएंगे। तो आप कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ओके, सुबह सुबह सन की लाइट के साथ कनेक्ट करना, सुबह 6 बजे से लेके 7:30-8 बजे के बीच में। ओके, हम तो नाइट ड्यूटी करते हैं भाई, ये भी आपके हेल्थ के लिए ही कहा जा रहा है, स्पेशली आपके मेंटल हेल्थ के लिए, स्पेशली आपके इमोशनल हेल्थ के लिए। आपने यहाँ पे देखा ना मैसेज में क्या आया है, इट्स टाइम टू एंजॉय नेचर अराउंड यू। इवन आपके सराउंड में जो लोग हैं उनसे थोड़ा बात करिए, अच्छा लगेगा आपको। आप कनेक्ट कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए प्लीज़। ओके, इफ़ यू फील एंशियस अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ और करियर, चाहे वो आपके लाइफ के कोई भी एरिया हो, करियर हो, एजुकेशन हो, दिस इज़ योर लकी टाइम, थिंग्स आर टर्निंग इनटू योर फेवर, टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मे बी पाइसिस अगर मौके को समझ पाए, मौके का फ़ायदा उठा पाए, तो ये महीना अब तक के लिए, अब तक मैंने जितनी भी पाइसिस की रीडिंग की है इस साल में, ये रीडिंग बेस्ट होगी। स्मार्टली हर तरफ नज़र रखनी है आपको, आपके ऊपर भी लोगों की नज़र है जिनके साथ भी आपके कंपटीशन चल रहे हैं। इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड, योर बिजनेस इज़ गेटिंग मोर द ऑडियंस एट दिस मोमेंट। अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना, बिगिन टू एक्सप्लोर, ठीक है, प्लान को लागू करना, टाइम आ गया है। कंप्लीशन तो हो रहा है यहाँ पे पाइसिस फॉर श्योर।
ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि आपने बहुत लंबे समय से बंद कर दिया होगा, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपने घर वालों के साथ घूमने जा रहे हैं, अपने घर वालों के साथ पार्टी कर रहे हैं, किसी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, आपका बर्थडे है, बच्चों का बर्थडे है, ठीक है, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहले के मुकाबले आपके फाइनेंस हील हो रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू टू डू वॉट बेस्ट एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट्स, यू हैव गेन्ड द एनर्जी दैट यू नीड। जो भी आपको चाहिए इस महीने पूरी तरीके से, कहते हैं ना किस्मत का साथ आपके साथ है। अब भी अगर नहीं आप उसको ग्रैब कर पाए, कैच कर पाए, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते। डिटरमाइन रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? डिटरमाइन रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स। विदाउट कंसिस्टेंसी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, अगर मैंने 90 दिन का कोई टारगेट किया है, 90 दिन में मैं 10 दिन काम कर रही हूँ और 80 दिन नहीं कर रही हूँ, लेकिन रिज़ल्ट में मतलब कि रिज़ल्ट की आशा कर रही हूँ बहुत बहुत अव्वल का, तो वो नहीं होगा भाई, वो नहीं होगा। वो आंखों में पट्टी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला कार्ड देखा है ना, आंखों में पट्टी बांध के रखने वाली, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं। यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात ये है। आपका अटका हुआ धन, आपके पैसों का नुकसान यहाँ पे भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू। जो भी आपके लिए अच्छा है, जो भी बन पड़ता है, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ना करने से कुछ तो करना बेहतर है, चाहे वो कुछ नया ही क्यों नहीं कर रहे हो। टेक रिस्क पाइसिस, डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड। बिल्कुल भी अनुमति नहीं है आपको, जब आप थक रहे हैं आप बैठ जाओ। आप तभी क्विट कर सकते हैं जब आप अपना काम डन करो, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। अम्यूज़मेंट, यू हैव नेचुरल टैलेंट्स दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड। जो भी आपके अंदर नेचुरल ताकत है, कुछ भी हो सकता है, किसी को म्यूज़िक, तो कोई कोरियोग्राफर, कोई ट्रेनर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम है उसे शो करने का, उसके ऊपर वर्क करने का कि मैं तो इसे एज अपने करियर लाइन भी चुन सकती हूँ, ठीक है। वाई नॉट, एक बार ट्राई करके देखने में क्या है, ठीक है। अभी भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा फाइनेंस सपोर्ट नहीं चाहिए। आप करके तो देखिए, सोचिए, पहले सोचिए एंड देन उसे कीजिए। तो इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम देम वाइल हैविंग अ गुड टाइम जस्ट बीइंग यू। कि आपके अंदर जो भी नेचुरल टैलेंट है ना, वो इस समय निकलेगा। आपकी नज़र पड़ेगी या फिर किसी और की नज़र पड़ेगी कि पाइसिस तुम उस डायरेक्शन में क्यों नहीं जाते, तो बिना सोचे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत लंबी चुप्पी ख़त्म हो रही है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं थॉट्स में, जो कहीं ना कहीं मन में ब्लॉकेजेस आ गई थी ना, बंद कर दिए थे आपने विचार विमर्श करना, वो यहाँ पे फिर से खुल रहे हैं। या फिर कहूँ कि एक ही तरीके के ट्रैप में पड़ गए थे, नेगेटिविटी ही चल रही थी, टॉक्सिक एनर्जी हो चुकी थी, वो अब यहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। अब उसमें से निकलने की ज़रूरत है कि बस हो गया, विस्फोट हो रहा है, देख रहे हैं ना कि बस हो गया, अब नहीं हो सकता ऐसे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कार्मिक चैप्टर्स, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स भी ख़त्म हो रहे हैं। बिगिन टू एक्सप्लोर, तभी मैंने कहा कहीं गलत जगहों से निकलकर अब सही तरफ जा रहे हैं आप। तो पाइसिस वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि धन भाव एक्टिव हो रहा है इस महीने आपका, ठीक है। और कम्युनिकेशन, आपका कौशल, आपकी क्रिएटिविटी और छोटी यात्राओं को बढ़ाएगा इस महीने, ठीक है। घर परिवार और सुख सुविधाओं को प्रभावित करेगा ये महीना। तो मनी, फैमिली, कम्युनिकेशन एंड स्मार्ट डिसीजंस, ये है इस महीने का पूरा सार आपका। अब आपके प्रेम जीवन की बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। इस महीने आप रिश्तों को लेकर सीरियस और प्रैक्टिकल दोनों ही रहेंगे। इमोशनल डेप्थ बढ़ेगी रिलेशनशिप में, पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग्स, लेकिन मूड स्विंग्स से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सलाह है बातों को दबाने के बजाय एक्सप्रेस करें। नो कॉन्टैक्ट, पुराने व्यक्ति की याद या कॉन्टैक्ट की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन क्लैरिटी जरूरी रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं पाइसिस। लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग इंप्रूव होगी पहले से भी ज़्यादा। घर और फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन छोटी बातों पर इमोशनल रिएक्शन देने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। पारिवारिक जीवन, घर में पॉजिटिव माहौल रहेगा। फैमिली गैदरिंग या सेलिब्रेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। माता या घर से जुड़ा कोई निर्णय, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट यहाँ पे भरपूर रूप से दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने रीडिंग के शुरुआत में भी आपको बताया था। करियर और नौकरी की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स से आपको फ़ायदा होता दिख रहा है। मीडिया, टीचिंग, सेल्स वालों को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। जॉब चेंज के संकेत, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। नेटवर्किंग से अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है, मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात करें, इनकम इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल सोर्सेस बनने के योग है। बिजनेस में ग्रोथ, ओके, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी रहेगी, ठीक है। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन उसको किस तरीके से मैनेज करना है, बैलेंस करना है, वो
स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा आपको। अगर प्रॉपर्टी और असेट्स का कुछ जानना चाहते हैं तो ख़रीदने के योग बने हुए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, सोच विचार करना चाहते हैं, किसी से डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन योग बने हुए हैं। घर बदलने और रेनोवेशन का भी ख्याल आ सकता है, ठीक है। फैमिली सपोर्ट से डिसीज़न बनेगा। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई एक बार की जगह 10 बार करें, ओके। जो वाहन के लिए उत्सुक है, इंटरेस्टेड है या मन में विचार है तो व्हीकल परचेस या अपग्रेड की भी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा तो मिड टू एंड में, मतलब मध्य से लेके मई महीने का अंत तक का समय अच्छा रहेगा। इम्पल्सिव बाइंग अवॉइड करें, ठीक है। लाइक लोन में, किश्ती में, ये सब थोड़ा सा अवॉइड करें। सेकेंड हैंड खरीद लिया, ओके। बाकी आप अपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखिएगा। कोई लीगल मैटर, कोई लीगल केस अगर चल रहा था, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन से फ़ायदा होगा तो उस तरफ आपको ध्यान रखना होगा। तो आउटकम आपके फेवर में आ सकता है, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। शिक्षा की बात करें, फोकस इंप्रूव होगा। कम्युनिकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स में सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट हो रही है। स्वास्थ्य, गले से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड, यहाँ पे किसी बात को लेकर स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है, उस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। डाइट प्लस रूटीन मेंटेन करें। किन बातों का विशेष ध्यान देना है? इमोशंस में डिसीजन ना ले। फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी। कम्युनिकेशन क्लियर रखें। हेल्थ इग्नोर ना करें। अगर aqua marine पहन सकते हैं तो पहन लीजिएगा। क्यों बोला मैंने aqua marine पहनने के लिए? इमोशंस को बैलेंस करता है, जो कि इस टाइम पे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, स्ट्रेस कम करता है। तो aqua marine या फिर एमेथिस्ट वियर कर सकते हैं आप, ठीक है, पेंडेंट या ब्रेसलेट के रूप में। सिट्राइन पहन सकते हैं, ऑप्शनल है ये मनी ग्रोथ के लिए। आपके लिए रेमेडी है, ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार के दिन शिवलिंग में जल अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मेंटल पीस और स्टेबिलिटी के लिए तो सकारात्मक संभावनाएं क्या है पाइसिस वालों के लिए? इनकम में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। फैमिली में हैप्पीनेस, ठीक है। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर्टी के कुछ भी पॉजिटिव चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए एक और कार्ड। द स्टार्स, होप नहीं छोड़नी है, होप नहीं छोड़नी है पाइसिस। ये होप ही आपका आपको क्वीन या किंग बना देगा, फिर से आपका ताज आपको ला कर देगा, ठीक है। परसिस्टेंस, कैप्रिकॉन, मेहनत करते जाना है, चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो, मेहनत करते जाना है। कैप्रिकॉन्स अपने हार्डवर्क के लिए माने जाते हैं, कभी ना टूटने वाले, कभी ना बिखरने वाले, ठीक है। गजब की उनमें पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे पहाड़ हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और अंधेरा हुआ रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये रुक नहीं रहा है, ये चढ़ता चला जा रहा है, चढ़ता चला जा रहा है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है, कैप्रिकॉन का कार्ड हार्डवर्क को दिखाता है, ठीक है। तो हार्डवर्क करना है, आपका हार्डवर्क का पे ऑफ आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा।